बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वो 20 साल की हो गई थी लेकिन समझदार ना थी, बिल्कुल सादा सी। माँ 2 साल से रोटी बनाना सिखा रही थी लेकिन मजाल है कि रोटी गोल बन सके। खाना बनाना भी ना आता था, वो सोचती ही नहीं थी। माँ मारती डांटती कोई परवाह नहीं थी। कुछ लम्हे उदास रहती, फिर वही हाल, जा बैठती टीवी के आगे। नाम तो इसका रानी था लेकिन सब जल्दी कहा करते थे। 8वीं क्लास के बाद बस स्कूल जाना भी छोड़ दिया। पढ़ाई में कहाँ दिल लगता था। सब रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब इसे जल्दी कहा करते। इसके काम था ही ऐसे। 22 साल की जवान लड़की लेकिन बिल्कुल सादा रूह। कोई समझ नहीं सकता कौन अपना कौन बगाना, किसी के सामने क्या बात करनी है। जब ड्रामों में हीरोइन नाराज़ हो जाता तो रोने लगती। माँ डांटती, बहुत तंग हूँ मैं तुमसे। जल्दी जैसी भी थी लेकिन एक बात तो थी, वो 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। चाहे कुछ भी हो जाए वो नमाज न छोड़ती, नमाज की पाबंद। लेकिन अकल की कच्ची थी। 2 बड़ी बहनें थीं, इनकी शादी हो चुकी थी। एक भाई था, छोटा था। माँ चाहती थी जल्दी की कहीं शादी करवा दूँ, लेकिन जल्दी को कोई पसंद करे तो ही ना। आजकल के ज़माने में हर कोई मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की पसंद करता है। भला क्यों कोई जल्दी को पसंद करता। कभी माँ से डांट पड़ती, अकेले बैठे बातें करने लगती थी। छोड़ जाऊंगी, इनको देखते रहेंगे, इनके घर इतने ज़्यादा काम करवाते हैं फिर इतनी बेइज्जती करते हैं। अम्मी और अब्बू मुझसे बात ही नहीं करते, पता नहीं क्यों अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है। जल्दी की एक दोस्त थी, अम्बरीन। मोहल्ले की तेज़ तरीन लड़की थी। वो जल्दी की सहेली थी। अम्बरीन शादीशुदा थी, यूँ कह लें हमसाई की बहू थी। जब अम्मा से नाराज़ हो जाती तो अम्बरीन के पास चली जाती। इसको बताती जाकर, देखो मैंने खाना भी बनाया, फिर सारे बर्तन वॉश किए। अम्मी कहती हैं कपड़े भी धो लो, लेकिन मैंने ड्रामा देखना था, मेरा ड्रामा देखने का टाइम था। मैंने इनकार कर दिया कपड़े धोने से। फिर अम्मी ने जूते से मारा। कहती हैं तुम मर जाओ तो अच्छा है, बहुत सताती हो। अम्बरीन बताओ भला मैं सताती हूँ। अम्बरीन मुस्कुराई, कहने लगी, जल्दी माँ तो तुमसे एवें ही कहती हैं। ईद का दिन था। बहन और इनके शौहर आए हुए थे। जल्दी बहुत शर्माती थी, शर्म के मारे बहनोई के सामने नहीं जाती थी। जल्दी समझदार तो नहीं थी लेकिन खूबसूरत थी। बड़ी बहन का शौहर वो कहीं बेहद बेशर्म इंसान था। वो जल्दी पर गंदी निगाहें रखता था, बातों बातों में जल्दी को करीब लाना चाहता था, लेकिन जल्दी डरती थी। वो कांपते हुए होंठों से कहती, भाई आप मेरे साथ ऐसी बातें क्यों करते हैं। बहनोई कमबख्त इंसान था, मर्द था ना, हवस का कुत्ता, सुकून कहाँ से करने देता था। एक रात वो जल्दी के साथ हद से गुजर जाने लगा। जल्दी बहुत डर गई, वो रोने लगी। बहनोई डर गया, वो जल्दी को छोड़कर बाहर चला गया। दबी आवाज़ में सारी रात रोती रही। सुबह हुई, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन बहनोई ने जल्दी की बहन यानी अपनी बीवी को बताया, यार तुम्हारी बहन जल्दी मेरी बहन की तरह है, रात को मेरे पास आई थी, इसको कुछ समझाओ। बहन को बहुत गुस्सा आया। पहले कहने लगी, मेरी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं कर सकती। औरत तो फिर औरत होती है ना। शौहर पर भी यकीन था। जल्दी किचन में खाना बना रही थी। अम्मी के साथ बड़ी बहन गुस्से में गई, जल्दी के मुंह पर थप्पड़ मारा। अम्मी गुस्से से बोली, क्या कर रही हो तुम, क्यों मार रही हो। बहन ने रोटी बनाने वाला बेलना जल्दी के सर पे दे मारा। सर से खून बहने लगा। ये पागल बनती फिरती है ना, पूछे अम्मा इससे, इसने क्या जलील हरकत की है। अम्मा घबरा गई, बेटी क्या कह रही हो, इस कमबख्त ने अब क्या कर दिया। बहन गुस्से से बोली, मेरे शौहर के साथ सोना चाहती है। अम्मा ने कानों को हाथ लगाया, बेटी चुप कर जाओ, ये बात यहाँ दफन कर दे, तेरे बाप को पता चल गया तो वो जान से मार देगा इसको। जल्दी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बहनोई ने ऐसा क्यों किया। माँ की तरफ देखकर बोली, अम्मा मुझे अल्लाह की कसम मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो तो भाई मेरे पास आए थे रात को। माँ ने जल्दी को बालों से पकड़ लिया, चुप कर जाओ कमबख्त, चुप कर जाओ। जल्दी रो रही थी। माँ ने सर में पट्टी बांधी और कहा, कमरे से बाहर ना आना,
پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہو تم۔ جلی بہت رو رہی تھی، نماز پڑھنے لگی، ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے لگی۔ اللہ جی، آپ دیکھ رہے ہیں نا بھائی نے مجھ پر کتنا گندا الزام لگایا ہے۔ بہن نے میرا سر پھاڑ دیا۔ اماں بھی نہیں سمجھتیں، سب پاگل سمجھتے ہیں مجھے، لیکن مجھے پتہ ہے اللہ جی آپ مجھے غلط نہیں سمجھتے، آپ میری ساری باتیں سنتے ہیں، پھر میری مدد بھی کرتے ہیں۔ اب میں بہن کے بچوں کو کھلونے نہیں لا کر دوں گی، میری کچھ نہیں لگتے۔ جلی اللہ سے سارے گلے شکوے کیا کرتی تھی۔ عید کے دن گزر گئے، سب اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ جلی کو سکون آیا، شکر ہے کہ چلے گئے۔ امبر کے پاس گئی، امبر نے پوچھا عید پر کیوں نہیں آئی تھی تم ہمارے گھر میں؟ تمہارے لیے میں نے چاٹ بنائی تھی۔ جلی پہلے سب کچھ بتانے لگی، پھر چپ ہو گئی، مسکراتے ہوئے بولی وہ نا میرے بھانجے بہن سب آئے تھے نا، تو میں گھر کے سارے کام کر رہی تھی۔ امبر مسکرائی، اچھا ٹھیک ہے۔ امبر نے جلی سے کہا میرے کپڑے تو دو دو، دوست ہو نا تم میرے سارے فیملی امبر کی ساری فیملی کے کوئی 20 سوٹ جلی سے دلوائے۔ جلی بھی پاگل سی تھی، جذبات میں آ کر مان لیتی تھی، سادہ سی روح تھی۔ ماں سے پھر ڈانٹ سنتی، تم کیوں ان کے کپڑے دھو رہی تھی؟ جلی مسکرائی، اماں وہ دوست ہے، میری بہن بنی ہوئی ہے۔ جلی کے لیے رشتے ڈھونڈ کر تھک گئے تھے۔ اماں چاہتی تھی ہمارے جیتے جی یا تو یہ مر جائے یا کوئی بیاہ کر لے جائے، ورنہ ہمارے بات کون خیال رکھے گا اس پاگل کا؟ پاگل سی تو ہے یہ، ہر کسی کی بات مان لیتی ہے۔ جلی نے بہن کے ساتھ ایسا کچھ نہ کیا تھا، جلی نے بہنوئی کے ساتھ ایسا کچھ نہ کیا تھا، یہ بات اماں جانتی تھی، لیکن دوسری بیٹی کی خاطر جلی پر غصہ کیا تھا۔ ایک دن جلی کے اماں ابا بڑی بیٹی کی طرف گئے ہوئے تھے۔ جلی گھر میں اکیلی تھی، چھوٹا بھائی اسکول تھا۔ امبر شادی شدہ ہونے کے باوجود بد چلن تھی، اس نے بوائے فرینڈ بنایا ہوا تھا۔ بوائے فرینڈ نے ملنے کی ضد کی۔ امبر نے دیکھا جلی کے ماں باپ گھر نہیں ہیں۔